आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं आज की शाम की बाइबल अध्ययन में से स्वागत करता हूं और आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि क्या एक विश्वासी दवाई ले सकता है, मेडिसिन खा सकता है या नहीं खा सकता है। क्योंकि आज कई अलग अलग मसीह धर्म के अंदर अलग अलग डिनोमिनेशन से और कुछ लोग इस बात को सिखाते हैं कि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल निरपेक्ष होकर बाइबल क्या कहती है हमें इस विषय में, बाइबल का मत क्या है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि वास्तव में बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज इस अध्ययन की शुरुआत करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं आज की शाम में होकर कि प्रभु आपने अपने महान अनुग्रह के द्वारा हम सबको ये समय दिया कि हम बाइबल अध्ययन के लिए बैठ सकें। और इसलिए परमेश्वर आज जितने भी हमारे यूथ के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने ऑनलाइन के माध्यम से आज इस बाइबल स्टडी को सुनेंगे या बाद में भी सुनेंगे, हमारी दुआ है कि आप उन्हें भी बहुत आज से अपनी आशीष प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता ये बाइबल स्टडी हम सब के लिए बड़े आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। चलिए हम बाइबल पढ़ेंगे इस समय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 11 पद से लेकर उसके 13 पद तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 11 पद से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें से अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसके साथ 29वां पद भी पढ़ दें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये जो वचन है आज हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने क्या बनाया। परमेश्वर ने मानव जाति की उत्पत्ति से पहले उसने हर्ब्स को बनाया, औषधियों को बनाया, और ये परमेश्वर का वचन हमें आज यहाँ पर बताता है। देखिए, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, सबका बनाने के पीछे एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पूरा किया तो उन सब की एक उपयोगिता है। मैं इस विषय में एक उदाहरण जैसे देना चाहता हूँ। परमाणु बम क्या चीज से बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है परमाणु बम बनाने में? यूरेनियम, है ना? यूरेनियम सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन परमाणु बम बहुत खतरनाक चीज है। मास डिस्ट्रक्शन का काम वो कर सकता है। और नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर हमने उसका उदाहरण हम द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर देख चुके हैं। तो परमेश्वर को ये बात तो मालूम थी कि मनुष्य अच्छाई के लिए भी परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है। और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए भी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है? यूरेनियम। लेकिन उसको बड़ी मात्रा में नहीं बनाया। उसको क्या किया परमेश्वर ने? कम मात्रा में बनाया, उसको थोड़ी मात्रा में बनाया। क्योंकि जितना बनाया उतना ही
उतना काफी है पूरी मानव जाति के लिए, एक सकारात्मक उपयोगिता के लिए उसका होना काफी है। तो यहाँ पर हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात को सोचते हैं। जब हम हिंदी में आज इस बात को हिंदी बाइबल के अंदर पढ़े हमने, और मैं आज अंग्रेजी की बाइबल भी लेकर आया कि देखिए यहाँ पर हर्ब्स को लेकर, औषधि को लेकर हिंदी में उतना हमको स्पष्ट हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी की जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 11वां पद, तो वहां पर लिखा हुआ है, किसी के पास है अंग्रेजी में? नहीं तो मैं लाया हूं। And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. हर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में? जड़ी बूटी। एग्जैक्टली। क्या कहते हैं हर्ब को? जड़ी बूटी कहते हैं। और जड़ी बूटी का एक और रिफाइन वर्ड आ गया है, औषधि। जब 2-3 प्रकार की जड़ी बूटी को एक नियत मात्रा में मिलाया जाए तो वो क्या बन जाती है? औषधि बन जाती है, मेडिसिन बन जाती है, दवाई बन जाती है। और इसलिए ये चीज को हमें यहाँ पर समझना है कि परमेश्वर ने मनुष्य के उत्पन्न करने के पहले ही क्या बना दिया था? जड़ी बूटी बना दी थी, क्योंकि परमेश्वर को क्या मालूम था कि एक दिन इसका इस्तेमाल मनुष्य अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वो जरूर करेगा। इसलिए कुछ लोग आज डिनोमिनेशन है कई सारे जो ये बताते हैं कि अगर आप प्रार्थना करते हो और अगर आप दवाई खाते हो तो दैट मीन्स आपका विश्वास प्रार्थना में नहीं है, आप केवल प्रार्थना के द्वारा ही ठीक हो जाएंगे, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें आज कई डिनोमिनेशंस ये सिखाते हैं कि परमेश्वर केवल प्रार्थना के द्वारा ही चंगाई दे देते हैं। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल का अपना एक व्यू है। बाइबल हमें कुछ उदाहरणों के द्वारा आज इस बात को सिखाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने जब जड़ी बूटियों को मनुष्य की उत्पत्ति के पहले बनाया, उनकी उपयोगिता हमें नजर आती है, क्योंकि क्या लिखा? परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या है उसका कंक्लूजन? आफ्टर क्रिएशन गॉड सॉ इट इज गुड। परमेश्वर का वचन कहता है ये बहुत अच्छा है। यहां पर अच्छा शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के अंदर आया है, और ये हमें एक ग्लिम्स देता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर को जड़ी बूटियों के सेवन करने से परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं थी, है ना। और इसलिए मैं एक उदाहरण उदाहरण में चाहूंगा कि हम पढ़े बाइबल के अंदर से, पुराने नियम से यशाया उसका 38 चैप्टर और उसके 5 वर्ष को पढ़ेंगे, देन 17 वर्ष को पढ़ेंगे, देन 21 वर्ष को पढ़ेंगे। यशाया उसका 38वां अध्याय और उसकी 5वां पद, 17 पद और 21 पद। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ जब हिजकिय्याह को एक ऐसा रोग हो गया कि वो मरने वाला था और उसको मालूम पड़ गया कि मैं मरने वाला हूं, तो उसने क्या किया? प्रार्थना की। और वो मरने वाली बीमारी आज प्रोबेबली एक फोड़ा हो गया होगा, एक कैंसर उसको हो गया होगा। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसको हम समझ सकते हैं कि वो काइंड ऑफ ए कैंसर उसको हो गया था। तो उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके परमेश्वर से जब उसने मांगा तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। 17 पद को पढ़े। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कुड़ाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। 21 पद। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़ों पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। ये परमेश्वर ने क्या कहा? दुआओं के प्रत्युत्तर में उसको क्या जवाब मिला?
कि तू ठीक हो जाएगा, तेरी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन उसके लिए माध्यम को क्या चुना गया? 21वां पद कहता है, यशायाह ने कहा था अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिचकिया के फोड़े पर बांधी जाए तब वो बचेगा। तो ये अंजीर की टिकिया क्या थी? क्या थी? एक हर्ब था, एक उसको निश्चित मात्रा में मिलाया गया तो वो एक औषधि बन गई, वो मेडिसिन बन गई। और उस मेडिसिन को हम देखते हैं कि हिचकिया के ऊपर जो फोड़ा उसको हो गया था, उसके ऊपर उसका लेप लगाया गया, उसको रखा गया, उसको बांधा गया। तो बांधने से क्या हुआ? वो ठीक हो गया। तो यहां हम पुराने नियम में क्या उदाहरण पा रहे हैं कि क्या परमेश्वर औषधि के खिलाफ है? नहीं है, है ना? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशन से जो, या ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग जो कहलाते हैं, वो कई बार विश्वासियों को ये कहते हैं कि आप अगर शुगर है तो शुगर की दवाई मत लेना, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई मत लेना। और बाद में एक्यूमुलेट होते होते कभी किसी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है, किसी का शुगर इतना बढ़ जाता है कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर में वो व्यक्ति चला जाता है, और बहुत सारे लोग उसके द्वारा भ्रमित हो जाते हैं। यदि आप इस YouTube के माध्यम से आज अगर इस स्टडी को सुन रहे हैं, और यदि आपको कोई भी बीमारी है, और यदि डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन को लिखता है, तो आप प्रार्थना भी करें और मेडिसिन को भी ले। आगे हम और भी चीजों को देखेंगे कि पुराने नियम का व्यू हमें पता चलता है कि हिजकिय्याह की जान को परमेश्वर ने बचाया, इसलिए बचाया, इस माध्यम से बचाया कि पहला उसने प्रार्थना की, और दूसरा उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसको अंजीर की एक टिकिया बनाकर उसके फोड़े पर जब रख दी गई, तो हम देखते हैं वहां पर कि वो ठीक होता चला गया और उसको चंगाई मिल गई। दूसरा, अब हम नए नियम में आ जाए। हम नए नियम के कुछ उदाहरणों से आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। नए नियम के उदाहरणों से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 12वें पद को हम पढ़ें। मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 12वां पद। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वैद्य मतलब डॉक्टर्स की आवश्यकता के विषय में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही। क्या लिखा वचन के अंदर? एक बार और पढ़ो। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। वेद भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह तो ये कह देते ना कि वैद्य की जरूरत ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी शिक्षा दे रहे थे तो वो वैद्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉक्टर, है ना? डॉक्टर कहते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कह रहा है कि वेद की जरूरत किसको है? जो बीमार है। मतलब परमेश्वर के प्रोविजन में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में डॉक्टरों का स्थान था कि नहीं था? था या नहीं था? था, कि उनको आवश्यकता है ना? और इसलिए हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही इस चीज का हम एक अप्रूवल देखते हैं। एक अप्रूवल यहाँ पर किया जा रहा है कि हाँ, ये बीमारों के लिए वेद की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एक और उदाहरण हम देखें, लूका 10 और उसका 34वां पद। लूका 10 और उसका 34वां पद। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये जो भला सामरी था, ये यात्री था, एक यात्रा करने वाला व्यक्ति था। इसने पता है अपने साथ क्या रखा हुआ था? फर्स्ट एड बॉक्स। मानते हैं इस बात को? फर्स्ट एड बॉक्स था उसके पास में। आज यदि आप सभी यात्रा करते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, मैं भी करता हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखना चाहिए?
डेटॉल रखना चाहिए, और बैंडेजेस, बैंडेजेस और एंटीसेप्टिक्स, कॉटन और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक और पैरासीटामोल, एग्जैक्टली, और लूज मोशन की कुछ दवाई सर दर्द, है ना, मोशंस, है ना, ओआरएस, वेरी गुड। और हाँ, मतलब ये नॉर्मली सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी, एंटी वोमिटिंग की जो दवाई है, ये सब हम काय में रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, कि हमको कहीं जरूरत पड़ जाए तो ये अचानक हमको काम दे दे, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं रखते। यहाँ तक कि आपने अभी स्कूटर नया किसने खरीदा है? जेसिका ने, है ना, जेसिका ने बहुत सुंदर कलर में स्कूटर खरीदा। उस स्कूटर के साथ सीट के नीचे दो चीजें आई, क्या क्या आया? हाँ, पेट्रोल टैंक तो आया ही, एग्जैक्टली, फर्स्ट एड और टूल बॉक्स, है ना, कि कहीं आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो टायर खोलने का एक पाना वहां पे, एक टूल वहां पे दिया जाता है, औजार दिया जाता है। और क्या दिया, यदि आप कहीं स्कीड हो गए तो अचानक से काम आ जाए तो क्या दिया जाता है? फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है। चाहे आप कार खरीदो, चाहे आप कोई भी व्हीकल खरीदो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मैंडेटरी है कि आपको ये चीजें देना है। तो ये जो भला सामरी था, इसके पास में फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या था? बाइबल क्या कह रही है? 34वां पद। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हाँ, क्या क्या चीजें थी फर्स्ट एड बॉक्स में उसके पास में? तेल था, दाखरस था और पट्टियां बांधी। तो इससे कुछ आपको प्रकाश मिलता है क्या, कि इस यहाँ पर, और ये दृष्टांत कौन सुना रहा? भले सामरी का दृष्टांत किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, और इसलिए कहा कि लोगों के अंदर दूसरों की मदद को लेकर एक जज्बा कायम हो सके। हमारे अंदर दूसरों के लिए मदद के लिए एक भावना होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा यहाँ पर दी है, और उस शिक्षा के अंदर प्रभु चाहते तो ये बात कह सकते थे कि एक भला सामरी गुजरा, जब उसने देखा कि एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है तो रुककर उसके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करके आगे बढ़ गया। मानते हैं इस चीज को? यीशु मसीह को यह कहना था ना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उस समय, आज भी सारी मेडिसिन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हम लोग बचपन में फुटबॉल क्रिकेट खेले, गिर जाते थे तो सबसे पहले घर आते थे घुटने छिलके, तो मम्मी क्या लगाती? पहले हल्दी, और कड़क सुबह तक नरम रहे उसके लिए क्या लगाती थी? नारियल का तेल और हल्दी उस पर लगा देते थे। सबसे पहला मेडिसिन अगर कुछ है, और आज भी यदि आप देखो एंटीसेप्टिक का काम अगर कुछ करता है तो वो ऑयल जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है और घाव को कठोर नहीं होने देता है। इसलिए उस समय उपलब्ध मेडिसिन क्या थी? तेल था। तो उसने क्या किया? तेल को लगा दिया। एक और मेडिसिन था उस समय, क्या था वो? अल्कोहल, जिसमें आ जाता है बाद में दाखरस, आज का डेटोल में वही होता है, बहुत सारा उसमें एक परसेंटेज है ना, तो वो चीज उसमें आ जाती है, दाखरस। और तीसरा वो पट्टियां लेकर, या उसके बाद जो भी कपड़ा था उसने पट्टियां बांधी। और इसके द्वारा हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट एड बॉक्स को क्या कर रहे हैं? अप्रूव कर रहे हैं कि डिसअप्रूव कर रहे हैं? अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ग्लिम्स मिलता है यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने उदाहरणों में डॉक्टरी विद्या को अप्रूवल दे रहे हैं। दूसरा, भले सामरी में कह रहे कि वो लेके गया और बाद में उसका इलाज किया गया। इलाज कहाँ किया गया? एक सराय के अंदर उसको लेकर गए और वहां पर उसका इलाज किया गया जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। तो ये हमें आज क्या बता रहा है कि मेडिसिन बाइबल के खिलाफ नहीं है। मेडिसिन बाइबल के खिलाफ नहीं है, है ना। और
एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसका 23वां पद। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 23वां पद। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। यहाँ पर हम 5:23 में, पहला तीमुथियुस 5:23 में, मैं अक्सर एक बात को सोचता हूँ कि पौलुस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना के द्वारा कई लोगों को चंगाई दी, यहाँ तक कि जब वो प्रचार कर रहा था और उसके प्रचार को सुनकर जब एक लड़का जो है वो गिर पड़ता है रात के अंधेरे में, नींद आ जाती उसे प्रचार सुनते सुनते, तो पौलुस उसके लिए दुआ करता है और वो सुबह ठीक हो जाता है। वही पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है कि अपना पेट जो था उसका वो बहुत कमजोर था, उसका पाचन तंत्र बहुत कमजोर था, उसका डाइजेशन पावर नहीं था, और उस व्यक्ति के लिए तीमुथियुस को लेकर पौलुस अपने वचन में, पत्री में उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि भविष्य में केवल जल का पीने वाला मत रहना, लेकिन थोड़ा थोड़ा दाखरस भी पिया कर, है ना, थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया कर। उसके द्वारा क्या होगा? दाखरस का हम ऑलरेडी यूज देख चुके हैं। क्या है उसका यूज? मेडिसिनल यूज है ना। आज आप यदि आप कोई भी खांसी की दवाई पीते हैं, है ना, कोई भी खांसी की दवाई पीते हैं, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें अल्कोहल मिलेगा। नींद आती है हमको, इसका मतलब उसमें क्या है? वो अल्कोहल मिला हुआ है, तब जाके वो हमें गर्माहट देता है और हमारी खांसी को क्या करता है? ठीक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शराब के सेवन की बात नहीं हो रही है, ये उस मेडिसिनल यूज का इस्तेमाल करने की बात हो रही है जो परमेश्वर ने उस समय दिया था। और ये सारी चीजों को यदि हम देखा जाए तो कहां से आई? आज चलो हम आधुनिक मेडिसिन के नाम गिनाते हैं। हमने बिब्लिकल मेडिसिन तो देख लिया, क्या क्या था? ऑयल था, अंजीर था, और क्या था? दाखरस था, पटिया थी। ये सब हम मेडिसिन का नाम बाइबल में पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो प्रचलित मेडिसिन हो क्या क्या है, जो फर्स्ट एड बॉक्स में हम लेके घूमते हैं? पैरासीटामोल क्या करती है? एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक है, क्या करती है? हाँ, बुखार को कम करती है, दर्द को बॉडी पेन को कम करती है। ठीक है, कोई बताएगा कि पैरासीटामोल मेडिसिन के अंदर जो साल्ट है, जो कंटेंट है, वो आता कहां से, कौन से ग्रह से लाया जाता है, कौन से प्लेनेट से लाया जाता है? मेरा प्रश्न ही रॉन्ग है, आप इतना कंफ्यूज मत होइए। कौन से प्लेनेट से आता है? अरे अर्थ इटसेल्फ। कहीं बाहर से, चंद्रमा से नहीं ला रहे, है ना, कहीं भी बाहर से दूसरे ग्रह से पैरासीटामोल का कंटेंट नहीं लाया जा रहा है। कोई भी मेडिसिन अगर आज इस दुनिया के अंदर फैक्ट्री में बन रही है तो वो कहां से ला रहे हैं? वो मालूम आपको? अर्थ से। अर्थ में दो चार चीजों को अर्थ से लाकर उसको बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का चेंज करके उसको वो उस मेडिसिन के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब रॉ मटेरियल कहाँ का है? अर्थ का है। और अर्थ किसने बने? परमेश्वर ने बने। और परमेश्वर ने बना के क्या कहा? अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, जो मैंने बनाया सब अच्छा है, और इसका इस्तेमाल एक दिन मानव जाति करेगी। अभी और भी तत्व बहुत सारे ऐसे पृथ्वी के ऊपर हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनका अभी यूज नहीं मालूम है, लेकिन समय के साथ उनका उपयोग किया जाएगा। मनुष्य उनका उपयोग करना सीख जाएगा। पहले पत्थरों का उपयोग भी करना नहीं आता था, लेकिन आज सीमेंट का इससे बन रही है, पत्थरों से बन रही है सीमेंट, है ना। और वो पत्थर से देखो आप, इतनी महंगी आज सीमेंट बिक रही है और बड़े बड़े बिल्डिंग आज बन रहे हैं। ये सारी चीजें पहले इस्तेमाल नहीं मालूम था। पेट्रोल शुरू से है लेकिन इस्तेमाल नहीं मालूम था। लास्ट 100 ईयर्स के अंदर मनुष्य ने पता किया, और आज हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां पेट्रोल से चलने वाली दुनिया के अंदर चल रही है। मतलब परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया और हमको विजडम दिया कि इस विजडम का इस्तेमाल करके हमें मानव जाति को और भी अच्छा बनाना है, मनुष्य को और भी अच्छा, उसके जीवन को सुख से भरना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पुराने नियम में भी बताया
कि मेडिसिन का उपयोग करना है, नए नियम में भी बताया कि मेडिसिन का उपयोग करना है। अब एक और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में समझेंगे। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हो तो दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। अब कुछ लोग दूसरे हैं जो क्या कह रहे हैं मालूम, मेडिसिन अगर ले रहे हो तो प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मेडिसिन अगर ले रहे हो तो क्या कह रहे हैं वो, प्रार्थना की आपको जरूरत नहीं है, फालतू का काम है, प्रार्थना नहीं करना है, उससे कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपको एक बात और, अब यीशु का एक और उदाहरण, यीशु मसीह का एक उदाहरण और हम समझते हैं। चलो लूका उसका 8वां अध्याय निकालो और उसका 43 वर्ष से पढ़ना चालू करो। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। यहाँ रुक जाना। इस महिला ने एक रास्ता अपनाया, इसको एक बीमारी हो गई। अब इसने अपनी सारी पैसा कौड़ी जो था वो कहाँ लगा दिया उसने, वैद्यों के पीछे। मतलब ये कहाँ जा रही है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक एमडी से दूसरे एमडी के पास में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा रही है, लेकिन उसको चंगाई मिली क्या, उसको चंगाई नहीं मिली। चंगाई कहाँ मिली उसे? 44वां पद क्या कहता है? पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। किसके पास आना पड़ा उसको चंगाई के लिए? यीशु के पास आना पड़ा उसको। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जब उसने पीछे से छू लिया विश्वास में होकर, ऐसे तो कई लोग छू रहे थे, लेकिन जब विश्वास में होकर छू लिया तो क्या हुआ, उसको चंगाई मिल गई। तो अब हमारे सामने रास्ता क्या है, क्या चीज पे हम एक विश्वासी मसीह जीवन को जीना है, तो क्या चीज पे हमारा बिल्ड होना चाहिए? मेडिसिन एंड प्रेयर। हमें दोनों रास्ते परमेश्वर के दिखाए गए इस्तेमाल करना है। देखो निर्गमन उसका 15वां अध्याय निकालो, उसका 26वां पद हम पढ़ेंगे। निर्गमन 15:26 वर्ष, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15:26 वर्ष। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर यहाँ पर एक वादा कर रहे हैं कि यदि तुम मेरी विधियों को मानो, मेरे वचन को मानो, मेरे विश्वास में बने रहोगे तो क्या होगा, मैं तुमको क्या करूँगा, चंगाई दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। तो हमारा परमेश्वर कौन है? चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमें एक बात को समझ लेना है एक विश्वासी के रूप में, कि जब भी बीमार पड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या करना है, अपने जीवन को देखना है कि कहीं मेरे जीवन में कोई पाप तो नहीं है, मेरे जीवन में कोई अनाज्ञाकारिता तो नहीं है, क्या मैं परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के विरोध में जाकर तो मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ। आज बहुत सारी बीमारियाँ परमेश्वर का क्रोध या शैतान का क्रोध नहीं है। बहुत सारी बीमारियाँ क्या है मालूम आपको, हमारी खुद की बनाई हुई है, खुद की बुलाई गई। मान लो ये रोड हमारा बहुत ज़्यादा चलता है, कई बार मैं जब पुल बोगदा की ओर जाता हूँ गाड़ी लेके, तो जैसे ही गेट क्रॉस करते सामने से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती रहती है, बहुत देर तक उधर जाने का वो नहीं मिल पाता है। अभी मैं क्या करूँ कि गाड़ी उठाई और डायरेक्ट बढ़ा दी, बिना देखे बिना केयरफुल हुए, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि मैं अचानक निकल के आ रहा हूँ, और एक्सीडेंट होगा तो चोट किसको आएगी, मुझे आएगी, मर भी सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, विजडम दिया है, रैशनल पावर दी हमको, सोचने समझने की पावर देकर हमें इस दुनिया में भेजा। हम जानवर नहीं है, हमको परमेश्वर ने कुछ ब्लेसिंग दे के भेजा कि तुम इसका इस्तेमाल करना
और इसके इस्तेमाल करके तुम ठीक हो जाओगे, तुम अच्छे रहोगे। मान लो करंट जा रहा है एक वायर के अंदर और मैं उसको पकड़ लूँ, तो वो बुद्धिमानी मूर्खता है, उसके द्वारा मैं मर सकता हूँ। लेकिन उसमें करंट, ये बात मुझे पहले से किसने सिखा रखी है? परमेश्वर ने दी गई बुद्धि के द्वारा। एक जानवर को नहीं मालूम है, सांप को नहीं मालूम है, एक कौवे को नहीं मालूम है, एक गाय बैल को नहीं मालूम है, उसमें हाथी को भी नहीं मालूम है ना, बंदर को भी नहीं मालूम है। ये मालूम किसको है? केवल इंसान को है। तो हम यहाँ पर ये चीज को आज देख रहे हैं कि परमेश्वर ने ही इस दुनिया के अंदर सारी मेडिसिन बना के रखी है, पहले से बना दी, उसके बाद इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाने के पहले से बना दिया, और क्या कहा प्रभु ने मालूम? तो उसका क्या करना? सेवन करना, कंज्यूम करना, तो उसका इस्तेमाल करना, और उसके द्वारा तू चंगा रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसलिए हम आज इस बाइबल स्टडी के द्वारा एक जो एक्सट्रीम गलत शिक्षा है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। हम उस शिक्षा के विरोध में, जो गलत शिक्षा है उसके विरोध में एक सच्ची शिक्षा हम ये देते हैं कि थ्रू आउट लाइफ बीमारी को डील कैसे करना है, प्रेयर एंड मेडिसिन, है ना। अगर हमारे पेरेंट्स को और मैं जो यूट्यूब से जुड़े हैं, हमारे परिजन, अगर बाद में भी आप सुनते हैं, यदि आपके घर परिवार में माता पिता भाई बहन कोई भी हो, यदि वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए दांत में दर्द हो रहा है, तो बेस्ट डॉक्टर को दिखाओ। दांत का दर्द लेके घूमने से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए आंखें कमजोर है तो आई के डॉक्टर को दिखाओ। मान लो शुगर है, शुगर के डॉक्टर को दिखाओ। सभी दिखाने और प्रेयर करने के द्वारा परमेश्वर आपको एक हेल्दी जीवन की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आज की शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हम सब के लिए दी है, कि प्रभु हम आपकी बनाई हुई सृष्टि का इस्तेमाल करके चंगाई को प्राप्त करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी उत्पत्ति से पहले इस संसार के अंदर सब कुछ बना के रखा है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना है हमारे यूथ के लिए, और जितने ऑनलाइन के माध्यम से आज हमसे जुड़ते हैं या बाद में जुड़ेंगे, आप सबको आशीष दे कि हम बैलेंस शिक्षाओं के अंदर आगे बढ़ सकें। और उत्पत्ति 1:11 में जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर्ब्स को बनाया और उनको बना के उन हर्ब का इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं पिता, और यही दुआ करते हैं कि हम सबको एक हेल्दी लाइफ प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू।